अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस करने लगा हूँ, टेलीस्कोप। इसके बहुत ज़्यादा बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस होते हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन है ये। टोटली मैं आप लोगों को बोर्ड पैटर्न पे पढ़ाऊँगा, एंड पे मैं आप लोगों को इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाऊँगा और उसके लास्ट के ऊपर फिर हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो इसमें से बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। ये टेलीस्कोप है, इसकी मदद से हम दूर दराज की चीज़ें देखते हैं। स्टार्ट में जो टेलीस्कोप यूज़ की जाती थी उसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते थे और इसकी मदद से हम मून, स्टार, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखते थे। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर वन है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब ये आपको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप नज़र आ रही है। अब ये देखें, इसके अंदर बड़े बड़े मिरर्स यूज़ होते हैं। अब मिरर का क्या काम होता है, जैसे ये लाइट की रेज आ रही हैं, नीचे वाला मिरर इनको रिफ्लेक्ट करेगा और फिर ऊपर वाला मिरर इनको रिफ्लेक्ट करेगा और इधर इनका इमेज बनेगा। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में आपने याद रखना है इसका लार्ज साइज़ होता है और इसमें बड़े बड़े मिरर्स यूज़ होते हैं, जबकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर लेंसेज यूज़ होते हैं। अब देखें, लेंस दो तरह के होते हैं। ये ऊपर वाला लेंस आपको फुल थिन नज़र आ रहा है। जितना लेंस थिन होगा उतना वो लाइट की रेज को दूर जाके मर्ज करेगा। तो जहाँ पे लाइट की रेज मर्ज होती हैं इसको फोकस कहते हैं। फोकस से लेंस के सेंटर तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो थिन लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होती है। इसी तरह हम नीचे देखें, आपको ये थिक लेंस नज़र आ रहा है। जितना लेंस थिक होता है उतना वो जल्दी लाइट की रेज को एक पॉइंट पे मर्ज करता है जिसको फोकस कहते हैं। और फोकस से और लाइट के सेंटर तक का और जो लेंस के सेंटर तक का डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो याद रखें, थिन लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होती है और थिक लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। अब जो हमारे पास मैं आपको बताता हूँ कि टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के करीब लेंस होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं और ये थिन होता है, मतलब कि इसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है। इसी तरह जो दूसरा हमारे पास लेंस यूज़ होता है टेलीस्कोप में, वो आई पीस होता है जो आई के करीब होता है, जिसकी मदद से हम चीज़ों को व्यू करते हैं, देखते हैं। ये थिक होता है और इसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होती है। अभी मैंने आपको समझाया। तो अब इसकी में कंडीशन भी आप लोगों ने याद रखनी है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी होती है आई पीस से। अब हम वर्किंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, ये स्टार्ट में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लेंस नज़र आ रहा है जो कि थिन है और इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी है। और ये आप लोगों को आई पीस नज़र आ रहा है जिसकी मदद से ऑब्जर्वर देखेगा और इसकी फोकल लेंथ कम है क्योंकि ये थिक लेंस है। तो अब हम टेलीस्कोप को वर्किंग कैसे होती है कि हम इनका फोकस जो है ना वो कॉमन पॉइंट कर देते हैं। यानी इनको इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं कि अब ये देखें कि दोनों लेंसेज का फोकस एक ही जगह पे लाई करता है। अब ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है ना लाइन, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है। और ये जो ब्लू में आपको नज़र आ रही है फोकल लेंथ आई पीस की है, यानी लेंस के सेंटर से लेके आई पीस के फोकस तक। ये आपको ब्लू में जो नज़र आ रही है ये फोकल लेंथ है आई पीस की। तो टोटल टेलीस्कोप की लेंथ इन दो लेंस के दरमियान में होती है, तो वो कितनी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ प्लस आई पीस की फोकल लेंथ। तो इसको हम कहते हैं कि टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट आपने याद रखना है कि जब दोनों लेंसेज यानी ऑब्जेक्टिव और आई पीस का फोकस पॉइंट एक ही होगा। और लेंथ टेलीस्कोप की क्या होती है कि दोनों की फोकल लेंथ को आप ऐड कर देंगे जब टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में होगी। तो बस अब वर्किंग में यही चीज़ें आपने लिख देनी है। देखें, नॉर्मल एडजस्टमेंट इसमें यही लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव और आई पीस का जो फोकस है वो एक ही पॉइंट पे लाई करता है। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप में बताएं कि दोनों की फोकल लेंथ ऐड कर दें और ये आपने रे डायग्राम बनानी है। अब ये रे डायग्राम मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट है वो जो हम दूर से देख रहे हैं, जैसे कोई चांद आप समझ लें। और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस इस वजह से भी थिन बनाया जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट की रेज अपने अंदर से पास करे। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट की रेज अपने अंदर से गुजारेगा तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो याद रखें, ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे होती है बहुत दूर, और इन्फिनिटी से जो लाइट की रेज आ रही होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अब ये देखें, इस लेंस ने इन तमाम लाइट की रेज को इस तरफ इधर मर्ज कर दिया और जहाँ पर ये मर्ज करेगा वहाँ पे हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। और ये जो इमेज बन रहा है ये दोनों लेंसेज के फोकस पे बन रहा है। यानी आप ये जो आई पीस है ना, ये बेसिकली आई पीस के फोकस के ऊपर ये हमारे पास इमेज बना है। इस इमेज को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। अब आप ऑब्जर्व करें, ये इमेज डिमिनिश्ड है, यानी जो ऑब्जेक्ट है ना उसके साइज इसका साइज कम है तो डिमिनिश्ड है। और उसके बाद ये रियल है। क्यों रियल है? क्योंकि ये देखें, हमारे पास हकीकत में लाइट की रेज दूसरी साइड पे मिल रही है। ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरफ था और लेंस की दूसरी तरफ इमेज बन रहा है। तो जब लेंस की दूसरी तरफ इमेज बनता है तो उसको हम कहते हैं कि ये रियल है। और उसके बाद अब इसी चीज़ को अब आप लोगों ने इधर लिख देना है। तो ये रे डायग्राम अगेन बनाते हैं। इसी तरह अब ये देखें, यहाँ से लाइट की रेज इन्फिनिटी पॉइंट से आ रही थी और इधर ये आपस में मिली और यहाँ पे हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना।
तो अब यही चीज़ें मैं इधर लिखने लगा हूँ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में देखें मैं क्या लिखूंगा कि वो ऑब्जेक्ट चाहे स्टार था या सन थे वो इन्फिनिटी पे थे, और इन्फिनिटी से जो लाइट की रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं। और पोजीशन अब बतानी है इंटरमीडिएट इमेज की, तो वो मैं क्या लिखूंगा कि जो इंटरमीडिएट इमेज जो ए प्राइम बी प्राइम बना था वो फोकस पे बना था दोनों के ऑब्जेक्टिव और आई पीस के, और ये इंटरमीडिएट इमेज था किस तरह का था, डिमिनिश था, इन्वर्टेड था और रियल था। अब इन्वर्टेड का क्या मतलब, ये देखें ऑब्जेक्ट ऊपर थी और उसका इमेज उल्टी साइड पे बना था, उल्टा। तो उसके बाद अब नेक्स्ट आप देखते हैं, अब ये देखें जो हमारे पास अब ये जो इमेज बना है ये आई पीस के फोकस पे है, और आई पीस इसको बिहेव करेगा एज अ ऑब्जेक्ट की तरह। अब जब भी ये लेंस के फोकस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ी होती है तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। अब इमेज बनाने का क्या तरीकाकार होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट से एक लाइट की रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर में से पास करें जो बिल्कुल अनडेविएटेड गुजर जाएगी, और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस होता है। दूसरी लाइट की रे आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करें, और जैसे ही वो लेंस में से गुजरेगी तो वो रिफ्रैक्ट होकर फोकस में से गुजरेगी। अब आप देखें इस इमेज में से जितनी भी लाइट की रेज पास कर रही हैं ये बेसिकली पैरेलल हो गई हैं। अब जब पैरेलल हो गई हैं तो इधर से तो ये मीट करेंगे नहीं, तो हम इनको बैक साइड पे एक्सटेंड करना शुरू कर देते हैं। तो अब ये लाइट की रेज जो पैरेलल हो चुकी हैं ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, और इन्फिनिटी के ऊपर हमें इस तरह का इमेज नज़र आएगा। याद रखें इन्फिनिटी से मुराद ये होता है कि हमें मैक्सिमम टेलीस्कोप जितना मैग्नीफाई इमेज कर सकती है, क्लियर कर सकती है, उतना दिखाएगी। अब ये बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज है फाइनल जो ऑब्जर्वर को नज़र आएगा। तो अब यही चीज़ें आपने इधर लिख देनी है। ये रे डायग्राम है, अब होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ये इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आया, यहाँ पे उसका इंटरमीडिएट इमेज बना, ये इंटरमीडिएट इमेज आगे आई पीस के फोकस पे था, और जब कोई ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पे होता है तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। इमेज का बनाने का क्या तरीका होता है, पहली रे हम अनडेविएटेड लेंस के सेंटर में से पास करते हैं, दूसरी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, लेंस में से गुजरने के बाद उसके फोकस में से गुजरती है, तो यहाँ पे ये पैरेलल होंगे, हम इनको बैक साइड पे एक्सटेंड करेंगे लाइट की रेज को, तो ये इन्फिनिटी के ऊपर हमें एक इमेज मिलेगा। अच्छा अब यही चीज़ें लिखे, पोजीशन एंड नेचर ऑफ फाइनल इमेज। अब क्या बताएंगे कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, हाईली मैग्नीफाइड होता है, इन्वर्टेड और विर्चुअल होता है। अब विर्चुअल क्यों है, क्योंकि देखिए ना ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ था और ये जो फाइनल इमेज है ये भी इन्फिनिटी पे इसी तरफ आके बन रहा था, इसलिए हम इसको विर्चुअल कहते हैं। और इन्वर्टेड क्यों है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था, इमेज नीचे की तरफ बन रहा है। तो आगे अब हम देखें मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की कैसे निकालनी है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है बीटा ओवर अल्फा। अब बीटा हमारे पास इमेज का एंगल है जो वो आंख पे बनाता है, और अल्फा हमारे पास ऑब्जेक्ट का एंगल है जब हम उसको नेकेड आई से देखेंगे। तो अब ये देखें आप लोगों के पास जो इन्फिनिटी से लाइट की रेज आ रही हैं, हमने अंदर से आई पीस हटा दी या लेंस हटा गया, तो ये इन्फिनिटी से जो लाइट की रेज आ रही हैं ये एंगल अल्फा बनाएंगी आंख के ऊपर। तो अब ये चूँकि लाइट की रेज पैरेलल हैं, तो अगर ये एक लाइट की रे एंगल अल्फ़ा बना रही है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो दूसरी भी अल्फ़ा बनाएगी, तो इसलिए यहाँ पे ये अल्फ़ा एंगल है। अब आप देखें हमारे पास ये जो पैरेलल लाइन जब इधर गुजरेगी तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। ये थ्योरम भी है हमारे पास कि अगर जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ये इंक्लाइन लाइन टच करेगी तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो इधर भी अल्फ़ा बनेगा। इसलिए अब डायग्राम में देखें ये अगर एंगल अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा बनेगा। तो अब यहाँ से आप लोगों को ये ट्राई नज़र आ रही है, ए प्राइम बी प्राइम और ओ, इनके दरमियान ये ट्राइंगल, इसको मैं अभी अलग भी बनाता हूँ। इधर से अब हमारा टारगेट है, हमने अल्फ़ा निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, अब ये ट्राइंगल मैं अगेन बनाने लगा हूँ। ये देखें मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बनाई, और फिर मैंने ए प्राइम बी प्राइम इमेज बनाया, और ये देखें ये एंगल अल्फ़ा। अब याद रखें जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना उसके सामने वाली साइड को कहते हैं हम हाइपोटेनियस, और 90 के अलावा जो एंगल गिवन होता है उसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ऑटोमेटिकली फिर ये जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है ये बेस है। तो अब अल्फा एंगल मैं कैसे निकालूंगा, मुझे परपेंडिकुलर का पता है, बेस का पता है, तो टैन अल्फा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से हमें पता है कि ये एंगल स्मॉल है, स्मॉल एंगल के लिए अल्फा टैन अल्फा इक्वल होते हैं, तो टैन अल्फा की जगह अल्फा ही लिखें, तो ये ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ नॉट, ये हमारे पास अल्फा एंगल आ गया। अब हमारा टारगेट है बीटा एंगल निकालना। अब देखें हमारे पास जो इमेज फाइनल था वो इधर इन्फिनिटी पे बना था, तो वो इन्फिनिटी से इमेज जो एंगल बना रहा है आंख पे वो बीटा है। अब बीटा हमने कहाँ से निकालना है, ए प्राइम बी प्राइम ओ, इस ट्राइंगल से। ये देखें ना जो आप लोगों को मैं हाईलाइटर की मदद से ये यूज़ कर रहा हूँ, ये वाली ट्राइंगल, इसको अब मैं अगेन आपको शो करता हूँ। देखें ना ये वाली ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम और ये वाली बीटा एंगल बन रहा है। तो इसको अगेन ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास वो इमेज था ए प्राइम बी प्राइम, और ये हमारे पास आई पीस की फोकल लेंथ है, ये हमारे पास एंगल बीटा है। अगेन देखें 90 के सामने ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस, और जो 90 के अलावा एंगल गिवन होता है उसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर।
तो अब यहाँ से हम अगेन tan का रिलेशन लगाएंगे तो और बीटा जो है ये tan बीटा की इक्वल होगा क्योंकि स्मॉल एंगल है, तो बीटा भी हमारे पास ये आ गया। अब हमें पता है मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला था, बीटा ओवर अल्फा, उसमें हम बीटा और अल्फा की वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे और नीचे डिवाइड हो रहा था तो मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो आगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा अगली फ्रैक्शन का, तो ए प्राइम बी प्राइम दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय आई पीस की फोकल लेंथ। याद रखें ये बुक में नहीं चीज़ कि जो फोकल लेंथ है वो लेंस के डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसलिए ये जो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की है ये बेसिकली डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव की इक्वल और सेम आई पीस के लिए ये चीज़ न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। अच्छा, अब हम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप की अगर बात करें तो ये फार्मूला हमने डिवाइड किया ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय आई पीस की। याद रखें अगर हम मैग्नीफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं तो हमने ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बढ़ानी है, मतलब थिन लेंस यूज़ करना है, और उसके बाद अपर्चर भी हमने लेंस का बड़ा यूज़ करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें दो चीज़ें लेंस से मिले, रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर, तो फिर हम लोगों ने बड़े साइज़ के लेंस यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव जिसका अपर्चर भी ज़्यादा होगा, अपर्चर मीन साइज़। तो ये दोनों के फार्मूलाज भी मैंने लिख दिया है, रिजॉल्विंग पावर लेंस के डायमीटर पे डिपेंड करती है और मैग्नीफिकेशन उसकी फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है ऑब्जेक्टिव लेंस की। अब ये इनके रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताता हूँ। 10.2 वाला न्यूमेरिकल जो टेलीस्कोप में से है, इसमें अब मैंने मेन पॉइंट्स रेड से ये हाईलाइट किए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 96 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर है 12 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने कैलकुलेट करनी है फोकल लेंथ और डायामीटर आई पीस की, जबकि हमें मैग्नीफिकेशन भी गिवन है 24। तो अब सबसे पहले डाटा बना ले, हमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ गिवन थी, ऑब्जेक्टिव का डायामीटर गिवन था, हमें मैग्नीफिकेशन गिवन है और हमारा टारगेट क्या था कि हमने आई पीस की निकालनी है फोकल लेंथ और डायामीटर की। तो अब हम सोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हमें पता है ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय आई पीस की फोकल लेंथ। यहाँ से आई पीस की फोकल लेंथ हम सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब डायमीटर आई पीस का कैसे निकलेगा, ये भी मैंने आपको रिलेशन थोड़ी देर पहले बताया था कि फोकल लेंथ डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ से आई पीस का डायमीटर आप लोग सेपरेट कर लें, सिंपल वैल्यूज़ प्लग इन करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड पे आप लोगों ने बेटा रिजल्ट लाजमी लिखने होते हैं, तो ये आई पीस की फोकल लेंथ और डायमीटर दोनों लिख दिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें वो क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी उसने बता दी 100 सेंटीमीटर, आई पीस की भी फोकल लेंथ बता दी है, तो हमें कहता है फाइनल इमेज किधर बनेगा। वैसे तो हमें पता है इन्फिनिटी पे बनेगा, मगर हमने प्रूव करके देना है और एंगुलर मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है। तो अगेन सबसे पहले डाटा लिखना होता है न्यूमेरिकल में, ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों की फोकल लेंथ लिखें, फाइंड टारगेट बताएंगे, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज हमने निकालना है और एंगुलर मैग्नीफिकेशन। सोल्यूशन के अंदर आ जाएं आप लोग। डिस्टेंस फाइनल इमेज का लेंस फार्मूला से निकलेगा, ये देखें आई पीस की फोकल लेंथ और ये पी बेसिकली होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और जब हमारे पास इंटरमीडिएट जो इमेज बनता है ना, इंटरमीडिएट इमेज जो आई पीस के फोकस पे बनता था वही बेसिकली पी है। यानी मैं आपको ऐसे कहूँ कि आई पीस की फोकल लेंथ और पी सेम होते हैं, ये याद रखना है आपने। और फाइनल इमेज हमें पता है वर्चुअल होता है, और वर्चुअल जब इमेज होता है तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाता है। क्यों, इमेज का डिस्टेंस है तो ये देखो उसके साथ नेगेटिव लगा दिया। और फिर वही बात कि आई पीस की फोकल लेंथ बेसिकली पी होगा। क्यों ये पी होगा, पी होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और जो हमारे पास इंटरमीडिएट इमेज बनता है वो बेसिकली आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट होता है और वो उसके फोकस पे पड़ा होता है, तो इसलिए पी एफ ई के इक्वल है। तो अब बस सिंपल वैल्यूज़ प्लग इन करें और यहाँ से आप लोगों ने क्यू निकालना है। एलसीएम लें, ऊपर हमारे पास 0 आ जाएगा और नीचे 5 है, मगर ये 1/क्यू के इक्वल है, तो सिंपल क्यू निकालेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। यहाँ से प्रूव हो गया कि क्यू इन्फिनिटी पे बन रहा है फाइनल इमेज। अब एंगुलर मैग्नीफिकेशन के लिए हम अगेन फार्मूला लिखेंगे और सिंपल वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब एंड पे आप लोगों ने रिजल्ट लिख देना है। अब प्रॉब्लम नंबर 10.8 में हम देखते हैं कि हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर भी गिवन है और दोनों लेंस की लेंथ भी गिवन है। आप लोगों ने फोकल लेंथ निकाल लेनी है। सबसे पहले डाटा लिखें और उसके बाद आप लोगों ने जो चीज़ लिखनी है वो लिखें, यानी कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और आई पीस की फोकल लेंथ जो हमने मालूम करनी है। और सोल्यूशन में आप देखें फार्मूलाज प्लग इन करें, यहाँ से आप लोगों ने एफ़ नॉट निकाल लेना है। और अगेन लेंथ का फार्मूला लिखें टेलीस्कोप की, ये आपके सामने है। और यहाँ से आप देखें ये हमने जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ निकाली थी ना 5 टाइम्स आई पीस की फोकल लेंथ, ये आप लोगों ने इधर प्लग इन कर देना है। तो सिंपल इक्वेशन 2 बना के सॉल्व करना, आई पीस की फोकल लेंथ भी आ गई और ये आप देखें मैंने आप लोगों के सामने सारा सोल्यूशन लिख दिया और रिजल्ट लिख दिया है। एंड पे ये आप लोगों के सामने एमसीक्यूज़ हैं, ये बेटा आप लोगों ने ध्यान से करना है। ये थोड़े से कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ हैं क्योंकि इस दफ़ा एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप लोगों के थोड़े ट्रिकी भी हो सकते हैं, मगर बड़े आसान एमसीक्यूज़ हैं। तो ये आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। इस टॉपिक को ध्यान से सुने और अगर कोई मसला बनता है तो अगेन सुने, फिर भी नहीं समझ आती कमेंट सेक्शन में पूछें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।